Hello everyone. Now we are going to study about chapter 3 coordinate geometry. Okay? Class 9 NCERT maths. Coordinate geometry. Coordinate geometry. ठीक है बेटा? तो इस टॉपिक को पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट हम जानेंगे. बहुत अच्छा है. नंबर लाइन आप पढ़ चुके हो. नंबर लाइन क्या था इसमें? वही था, एक रे था. नंबर लाइन में बीच में क्या था? बस जीरो था. और अगर राइट साइड जा रहे थे 1 2 3 4 ऐसे जाते थे. इधर जाते थे -1 -2 -3 -4. इस टाइप से हम चले जाते थे. ठीक है. सेम एज इट इज अगर हम बात करें आपसे, इसी नंबर लाइन को उठा के, इसी नंबर लाइन को उठाकर इस टाइप से अगर रख दो, ऐसे इस टाइप से दिख रहा है ना आपको? ये भी तो नंबर लाइन ही है. ये पॉइंट क्या होगा? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 है ना? तो देयर आर टू नंबर लाइन्स. आप बोल सकते हो नंबर लाइन बोल दो या लाइन्स बोल दो, है ना? ये और ये. क्या अगर हम इन दोनों को उठा के, अगर मैं चाहूं, आप इसको उठाओ और यहां शिफ्ट कर दो. इसको उठाओ, इस नंबर लाइन को उठाओ. मान लो नंबर लाइन ए है. ये क्या है? नंबर लाइन मान लो कि ये y जैसे है. ये नंबर लाइन क्या है? x और x जैसे है. इज इट क्लियर? ये क्या है? y जैसे, ये x जैसे. इस y जैसे को हमने क्या किया? शिफ्ट किया, उठाया और यहां रख दिया. हमने क्या किया? उठाया और इज इट क्लियर? हमने क्या किया? यहाँ पुट अप कर दिया. तो जैसे रखोगे तो फिर वही चीज है. जीरो वाला जीरो के साथ रहेगा. एक इसका जीरो है ही और एक इसका जीरो आ जाएगा. फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 3 4. यहाँ क्या होगा? -1 -2 -3 -4. हाँ यार, हमने किसको उठा के लाया था? y डैश को. ये x डैश को. तो अगर हम बात करें, यहां हम आपसे क्वेश्चन, एक चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे. नंबर लाइन को ही हमने पूछा मैंने और बात किया, तो आप क्या बोलोगे यहां कि टू लाइन्स आर intersect each other and divide into 4 parts. हाँ या ना? जो ये दो लाइन्स है, दोनों लाइन्स क्या किए? एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किए, यहां कर दिए, 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए. और ये कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया. अब ये नंबर लाइन, जैसे उन्होंने दो नंबर लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट करा, अब ये नंबर लाइन नहीं बन जाएंगे. ठीक है. इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल दो या क्वाड्रेंट. फोर्थ पार्ट एंड it is, and मतलब क्या? and this fourth part मान लो, and it is मतलब क्या? this fourth part है ना, and it is known as quadrant. ठीक है. इन्हीं 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं. ये क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट. ये क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट. ये क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. देयर आर 4 क्वाड्रेंट. अगर टू लाइन्स को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं. ठीक है. क्वाड्रेंट बोलते हैं. अभी हम सर क्वाड्रेंट बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को उसको बोलते हैं. अभी हमने दो नंबर लाइन को तो इंटरसेक्ट कराया था आपने,
है ना। तो वो 4 पार्ट्स को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, लेकिन ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, इसी शेप को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको मैं बता दूं, आगे की क्लास में जब जाओगे ना, तो इसी चीज को कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेन भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो। ठीक है, कार्टेशियन वो बोल सकते हैं आपने, ठीक है। साथ में इसी चीज को आप बोल सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे नाम है इसका, बट हमें यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ना है 9th क्लास में। अब आ जाओ यहाँ, अगर बात करें यहाँ पोजीशन की बात करें हम, तो पोजीशन हम लिखवा रहे हैं आपको और समझेंगे आप यहाँ पोजीशन क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, ये जो है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ये क्या है, ये क्या है, अगर नेगेटिव है वाई है यानी एक्स डेस वाई प्लेन। ये क्या आपके पास एक्स डेस वाई डेस प्लेन, और ये क्या होगा एक्स वाई डेस प्लेन। ठीक है, अब आगे बात करें हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, तो जो एक्स एक्सिस है जो वाई एक्सिस है, दोनों क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ क्या है, एक्स में भी पॉजिटिव जा रहा, वाई में भी पॉजिटिव जा रहा, इसलिए जो कोऑर्डिनेट आएगा यह क्या होगा +2, +. यहाँ देखो आप y पॉजिटिव जा रहा है, x क्या नेगेटिव जा रहा है, यहाँ क्या होगा -, इसकी बात करते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, -, और यहाँ बात करें, इसकी बात करें तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो अगर पोजीशन की बात करें, आपने यहाँ देखा होगा, अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि -3, 4 ऐसे, अब मैं आपसे पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में, -3, 4 किस क्वाड्रेंट में, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर देख लेना, फर्स्ट वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं और सेकंड वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं, यानी कि जो ये फर्स्ट वाला है एक्स वाई, क्योंकि है ना उसी तरह से लिखा गया। तो ये जो एक्स है वो क्या है, नेगेटिव है क्या, ये क्या है पॉजिटिव है क्या, तो नेगेटिव पॉजिटिव किसमें होता है, देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी क्या हो गया 3 का 4 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। तो मैं आपको यहाँ लिखवा देना चाह रहा हूँ अच्छे से कि ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, है ना, मैंने स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यही से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, 0, 0, ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ अगर बात करें तो यार, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, +, मतलब कि ये हो जाएगा x, y, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी क्या लिख सकते हैं इसको -x, y, यानी x की वैल्यू वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x की जगह, ठीक है, x कुछ भी पुट अप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या है नेगेटिव, माइनस, यानी क्या हो जाएगा -6, -5। फिर बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा +, यानी क्या हो जाएगा x, -y। बेटा याद रखना, मैंने वो जो ये चीज लिखा है इस चीज को बड़े अच्छे से दिमाग में सेट करोगे। x दोनों के दोनों x y पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड, दोनों नेगेटिव थर्ड, x नेगेटिव पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम आ जाएंगे यहाँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस की बात करें तो ये x एक्सिस है, अगर मैं बात करूँ इसकी रिप्रेजेंट करूँ तो ये केवल x में कितना जा रहा हूँ, x में 1 जा रहा हूँ और y में कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा, 0 हो जा रहा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस हो जाएगा +, 0, इसका मतलब क्या x, 0,
बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम बात करें हम आपसे कि कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0, प्लस यानी क्या 0, वाई। कोऑर्डिनेट अगर बात करें हम यहाँ इसी पॉइंट को ले, तो एक्स में कितना जा रहे हो 0, वाई में कितना जा रहे हो प्लस के 3 जा रहे हो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें हम कोऑर्डिनेट ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक क्या आ जाएगा -0 यानी क्या -x, 0। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि 0, -y। बेटा ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिखा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके एग्जाम में आएंगे ये, और पूछ दिए जाएंगे कि कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, कौन सी कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, तो इसको आप इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है रिकॉग्नाइज करना है बेटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ, और आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, ओरिजिन पूछेगा तो दोनों के दोनों 0, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट पता चली गया आपको, ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट का साइन पता चली गया आपको। तो मेन मुद्दा हो गया कि आपको रिप्रेजेंट कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जहां आप स्टैंड है वहां से आप लेफ्ट चले जाओ, फिर राइट मुड़ जाओ, और फिर वहां पोजीशन पूछूं कि आपका पोजीशन क्या है, तो क्या बोलोगे आप कि लेफ्ट में कितना गया, फिर राइट में कितना गया। सेम एज इट इज यही बात है, यहाँ हमें यहाँ हमें यही बात को रिकॉग्नाइज करना है। तो पहले आप इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन प्लीज इट। हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ। जैसा कि आपको बता दिया मैंने कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइंस कैसे यहाँ ड्रा किया हमने और वो कर दिया कंप्लीट। अब यहाँ क्वेश्चन पे आओगे आप, तो क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट। आप जैसे कि जानते हो आप कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स है ना, और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है। हमें ये बताना है कि जो पॉइंट्स हमें दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये किस क्वाड्रेंट में है, लाई कर रहे हैं, है ना। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ऑन द कार्टेशियन। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, मैंने जैसे कि बताया था शुरू में ही कि जो हम यहाँ ड्रा करते हैं, जो हम यहाँ पे 2 लाइंस को, when 2 lines are intersect each other, ठीक है, 2 lines are intersect each other, that is known as coordinate axis। हमने बोला था, आप उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हो, कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हो। और ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन 0, 0 बोलते हैं। ये क्या है आपके पास 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस मतलब नेगेटिव, ये वाई डैश एक्सिस मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो हमने यहाँ 5 ही क्यों लिया, अगर पूरे होल में आप चेक करोगे तो कितना है, मैक्सिमम कितना है -5 है, ठीक है, यहाँ क्या +4 है। तो एक हम क्या करें, स्केल लेते हैं, आप जानते हो स्केल। इस बात को याद रखना, जब भी इस एक्सरसाइज को करना होगा आपको तो बाय द वे ऑफ ग्राफ को यूज करना होगा, ग्राफ पेपर को यूज करना होगा, पेंसिल और स्केल के साथ आपको इस, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ वही चीज है आपके पास, तो यहाँ क्या करोगे 1 2 3 4 5। सिमिलरली हियर -1 -2, ठीक है, -3 -4 और ये -5, इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं लेते हैं, दैट इज नोन एज, क्या हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्केल।
ठीक है, आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ देखो इन दोनों का डिस्टेंस है ना विड्थ, और यहाँ देखो छोटा हो गया ना, तो आपको मैनेज करना होगा, इक्वल डिस्टेंस पे लेना होता है। तो इस टाइप से हमने कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया। अब हमें यहाँ मैंने बोला था आपको कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। इसको हमने क्या बोल दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, इसको सेकंड बोला था, इसको थर्ड बोला था, इसको फोर्थ बोला था, यही तो बोला था हमने। और मैंने यही बता दिया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव है, क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। अब साइन से ही हमने बोला था कि साइन देखकर ही हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे कि कौन किस क्वाड्रेंट में है। तो अब अगर बात करें यहाँ -2,4 का, -2,4 है, यहाँ -2,4 है, हमें क्या करना है, -2,4 को लोकेट करना है। तो पहले देखो ये, इसको हमने फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है ना वाई एक्सिस। तो -2 कहाँ जाओगे, पहले एक्स में जाओ आप, -2 आप एक्स में आ रहे हो, ये एक्स एक्सिस -2 आ गई है, ठीक है। वाई में 4 जाओ, वाई में आप 4 जाओ, यहीं से जाना पड़ता है जैसे मैंने बोला था आपको, ठीक है। और यहां आपने लोकेट कर दिया, ठीक है, एक्स में 4, वाई में क्या आ गया पर, जो यहाँ डिस्टेंस वही यहाँ डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, -2,4। अगर लोकेट करना हो तो आप इस टाइप से लोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में देखो प्लस पहले वाला माइनस, फिर सेकेंड वाला पॉजिटिव, यह माइनस पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और हमने वेरीफाई भी कर लिया ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अब अगला जो बात करें हम 3,-1 का, तो x कितना है, प्लस का 3, y कितना है, -1। x में जाओ आप प्लस का 3, x में आपने क्या प्लस का 3, y में क्या है, -1 है, यानी कि क्या ड्रॉप नीचे आओगे आप -1 में, तो माइनस के जब 1 में आओगे तो कहाँ आ जाएगा, देखो तो आप इसके पैरेलल जाओगे, आप पैरेलल जाओगे, ये पॉइंट आ गया, यहाँ क्या हो गया 3,-1। अब ये देखो किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो ये क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर, आपको ये ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। सेकेंड अगर बात करें यहाँ -1,0 पे, -1,0, अब ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है, राइट डाउन कर दिया है मैंने, है ना। यहाँ आप अगर बात करें तो x में -1 चले जाओ, आप x में क्या गए अपने पास, -1 गए आप -1, इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, देखो ये चीज तो है, ये है, और y में कितना है 0, y में आपको जाना नहीं है, तो ये पॉइंट क्या होगा -1,0। इसका मतलब क्या हमने बोला था, नेगेटिव x एक्सिस। बेटा इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। फिर हम आप 1,2 में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, देखते ही बता दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन ड्रा कैसे करें, पहले तो x में आप कैसे जाना है, x में आप जाओ 1, x में आपने 1 गया, y में कितने जाना है 2 जाना है, y में आप 2 जाओ, चले गए। अब ये इसके पैरेलल कौन सा ये होगा, आप मीट करा दो, ये पॉइंट आ गया यहाँ, ये क्या होगा 1,2। इस टाइप से क्या करना है, आपको वेरीफाई करना और मीट करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, -3,-5। अब इसको कैसे वेरीफाई, ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, जब दोनों के दोनों नेगेटिव हो तो किस क्वाड्रेंट पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, x में कितना जाना आपको -3, जल्दी से आ गया भैया, x में -3 आ गया, y में कितना है -5, -5 ऊपर या नीचे, नीचे, -5 का मतलब नीचे, तो नीचे आओगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाओ, ये तो है ना। अब ये किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा पास -3, -5, किस पॉइंट को लाई कर रहा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ देखो, यहाँ पहले क्या करना था, आपको बताना था ये किस क्वाड्रेंट में लाई करना, आपने ये बता दिया।
फिर वेरीफाई योर आंसर बाय द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बनाकर आपने वेरीफाइड भी कर दिया कौन सी किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 1,2 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है। -2,4 सेकेंड में जा रहा है। यहाँ देखो -1,0 माइनस एक्स एक्सिस को माइनस डैश वाले को माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं। फिर यहाँ -3, -5 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में। 3, -1 किस में जा रहा है, फोर्थ में। आई होप क्लियर हो गया। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं ना। इसका सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो बेटा, तो यहाँ क्वेश्चन सेकेंड में दे रखा है प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फ्लोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। x का पॉइंट दे रखा है -2, -1, 0, 1, 3। y का दे रहा है 8, 7, -1.25, 3 और -1। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, याद रखना एक पेयर बनाना है। x, y का पेयर क्या है, -2, ये। यानी कि अगर उस टाइम की बात करें तो जो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट कितना है आपके पास, x, y है ना। ये हो सकता है -2, 8, -2, 8 मतलब कि x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। फिर क्या हो सकता है -1, 7। फिर क्या होता है 0, -1.25। फिर 1, 3। फिर 3, -1। यही तो है हमारे पास। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 8 है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, और 0 से स्टार्ट है तो फिर वही कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करें हम। कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करके फिर क्या करना है, हमें प्लॉटिंग करना है। क्योंकि देखो प्लॉट द पॉइंट्स x, y। अब x, y में प्लॉटिंग करना था, जैसे वो हमने वेरीफाई किया था, वहाँ वेरीफाई ना के इस बार आपको क्या करना, प्लॉट कर देना है। तो प्लॉट कर लो आप। यहाँ कैसे करेंगे, वही चीज है, सेम थिंग। इट मीन we have to plot, ठीक है, x and y एक्सिस। थोड़ा सा इधर ज्यादा हो गया, इस टाइप से करना है ना। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0,0 है ना। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब तो ये ज्यादा हो जा रहा है, तो क्यों नहीं 2 का इंटरवल्स ले लें। स्केल क्या ले लो आप, 2 का ले लो। स्केल क्या ले लो आप, 2 का ले लो। मतलब स्केल का मतलब ये हो गया इंटरवल्स, आप कितना के इंटरवल्स ले रहे हो वो आप ले लीजिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डेस हो गया, ये वाई डेस हो गया, ठीक है। हमने बोला कि आप 2 का स्केल ले लो, इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ हमने 4 लिख दिया, यहाँ हमने 6 लिख दिया और यहाँ हमने 8 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8। फिर यहाँ क्या होगा -2, -4, -6 और -8। फिर यहाँ क्या आ जाएगा -2, -4, -6, -। अब देखो हमने क्या किया, एक्चुअली क्या था, मैक्सिमम 8 था और ये हमने जो ड्रा किया था कोऑर्डिनेट एक्सिस बहुत बड़ा तो ड्रा नहीं किया था। अगर हमने ग्राफ पे ड्रा किया होता तो एक पेज लेते हैं और उस पर हम ड्रा कर लेते हैं, तो 1 का आप ले सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ लिया जितना स्पेस उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, स्केल ले लिया, ठीक है। अब आपने ले लिया, अब देखो इसको प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग, हाउ टू प्लॉट, कैसे करें। बस फर्स्ट वाले को लो, क्या है -2,8। तो एक्स में कहाँ जाकर जितना जाना है आपको -2, एक्स में कितना जाना है -2, ठीक है। और वाई में आपको +8 यानी कि ऊपर जाना है, तो ऊपर चले जाओ, है ना। वाई में +2 जा रहे हो। Overall, we can plot and this point is known as -2,8। Is it clear? आप चाहो तो इस पॉइंट को A ले सकते हो, मतलब ये पॉइंट क्या है A है, ये पॉइंट क्या है B, AC, AD और ये A। There are 5 points। आप ऐसे प्लॉट कर दिए। अगला क्या है -1, x में ही है -1,7। तो x में -1, ये 0 है, ये -2 है, तो -1 इन दोनों के बीच में होगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ होगा -1। यहाँ से आ जाओ -1,7। तो अब आ जाओ ऊपर चले जाओ, ऊपर जाओगे इससे यहाँ आ जाएगा 6 और 8 के बीच में ही होगा, मिड पॉइंट पे होगा कहीं ना कहीं। ये पॉइंट क्या होगा B। ऐसे करोगे बेटा, ठीक है, इस टाइप से ड्रा करना है। और ये पॉइंट B कितना हो जाएगा, पॉइंट B होगा -1,7। आई होप क्लियर हो गया आपको।
अब आ जाओ 0, -1.25। 0 तो ये है, x में नहीं जाना कहीं ना कहीं, y में कितना -1 पॉइंट, इसका मतलब कि 0 और 2 के बीच में माइनस कहीं ना कहीं होगा पॉइंट में, है ना। और ठीक है, ये 1 है, मान लो -1 है, इसके ही आगे होगा पॉइंट, बस 0.5 है, 25 है। इसका मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा सा आगे 1 से आप जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे ना, तो वहां आपके पास डिस्टेंस दिया होगा, तो आप इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट ऐसे ऐसे सर्कल करो, यहाँ लिखो पॉइंट सी पॉइंट क्या होगा 0, सिमिलरली अब आप आ जाओ डी पॉइंट में। डी एक्स में कितना है 1 है और y में 3, तो x में 1, 0 और 2 के बीच में कहने मिड पॉइंट होगा 1, ये पॉइंट 1 है, और y में 3, यानी 3 और 2 और 4 के बीच में होगा, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा D 1,3। फिर आ जाओ आप ई पॉइंट को प्लॉट करो। x में कितना है 3, x में अब 2 और 4 के बीच में ही होगा कहने के 3, तो आ जाओ आप यहाँ, ये पॉइंट 3 आ गया, और x में -1 कहाँ आ जाएगा, है ना, इसी से पैदल होगा कहेंगे, ये पॉइंट ई हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा 3 हो जाएगा। इस टाइप से तो क्या करना, प्लॉटिंग करना है, और इस टाइप से कोऑर्डिनेट एक्सिस हो तो, है ना, या कार्टेशियन प्लेन हो तो, ठीक है, सबको एक ही बात बोलते हैं, ठीक है, और सबको इस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं। तो प्लॉटिंग इस टाइप से करना है, आपको वेरीफाई भी ऐसे कर सकते हैं आप। अगर बात करो ये किस कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, माइनस प्लस है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ए है, ए क्या -2,8 है, ये क्या माइनस प्लस है, किस पॉइंट लाई कर रहा है जल्दी बताओ, तो बोलोगे कि सेकेंड। अगर बात करें बी की -1,7, ये भी क्या है माइनस प्लस है, किस पॉइंट लाई कर रहा है सेकेंड, हाँ या ना। अगर बात करें सी की 0,-1.25, ये किस पॉइंट कर रहा है 0, माइनस है, यानी क्या होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको। डी पॉइंट की बात करें 1,3, दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, किस पॉइंट लाई कर रहा फर्स्ट। ई पॉइंट लो 3,-1, ये किस पॉइंट का लाई कर रहा +1, प्लस माइनस, एक्स प्लस है वाई माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो फोर्थ में आते है, ई फोर्थ है, ए आपका सेकेंड, बी आपका सेकेंड, सी आपका क्या नेगेटिव वाई एक्सिस, जी आपका फर्स्ट, और ई आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इस टाइप से हम वेरीफाई करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके।